हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? समूह 15 के तत्वों के हाइड्राइडों की क्षार की सामर्थ्य समूह में नीचे जाने पर क्यों घटती है? क्या कह रहे हैं बच्चों? समूह 15 की जो तत्व उनके हाइड्राइड हैं, जब वर्ग समूह में ऊपर से नीचे जाती है तो ऊपर से नीचे जाने पर क्षार की सामर्थ्य क्यों घट रही है? क्या कारण है कि यहाँ पे क्षार की सामर्थ्य बच्चों घट रही है? तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, पहले तो हमें ये समझना है कि समूह 15 बोला, समूह 15 में कौन कौन से तत्व आते हैं, फिर उनके हाइड्राइड देखते हैं, फिर उनकी क्षार की सामर्थ्य देखते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पे देखते हैं। आवर्त सारणी में बच्चों कौन सा तत्व है? समूह 15। समूह 15 है तो समूह 15 में कौन से तत्व आते हैं बच्चों? नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, एंटीमनी आता है और क्या आता है? बिस्मुथ आता है। अब क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पे, समूह 15 के तत्वों का अब क्या हाइड्राइड। देखिए बच्चों होता क्या है कि हमारा जो समूह 15 के तत्व है ये 3 तरह की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। कौन सा प्रदर्शित करता है? +3, +5 और -3। देखिए बच्चे हमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ई मानो क्या क्या? एलिमेंट। एलिमेंट माने हो गए तत्व, यानी किसके तत्व? समूह 15 के तत्व हो गया। अब देखिए बच्चों हाइड्राइड जो हमारा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन यानी कि हाइड्राइड होता है, हमारा हाइड्राइड होता है। हाइड्राइड का क्या होता है बच्चों? हाइड्राइड होता है एच की पावर -1 होता है, एच की घात -1 होता है। एच के ऊपर -1 आवेश होता है बच्चों, एच के ऊपर क्या -1 आवेश होता है। लेकिन यहाँ पे हाइड्राइड में क्या होगा बच्चों? इस यहाँ के समूह 15 के तत्वों का हाइड्राइड में यहाँ पे इसका आवेश कितना होगा? 1 होगा। और यहाँ पे ई का क्या होगा बच्चों? ई पर इसको संख्या लिखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था में तो 3 हो जाएगा। देखिए बच्चों -3 है। -3 का मतलब क्या होगा बच्चों? देखिए इसका जो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है समूह 15 के तत्वों का NH2 NP3 होता है। NP3 मतलब क्या होगा बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन वो लेके अपना ऑर्बिटल यानी अपना उप को भर सकता है। तो इसलिए बच्चों इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -3 होती है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि इनके हाइड्राइड का जो समान सूत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों? ES3 हो जाएगा। अब समझ आएगा बच्चों ES3 क्यों होगा? क्योंकि ऐसे क्या करेगा, ये अपना पी को भरने के लिए 3 हाइड्रोजन से बंद बना लेगा ये। इसलिए क्या होगा बच्चों यहाँ पे समूह 15 के तत्वों का हाइड्राइड क्या हो जाएगा? ES3 हो जाएगा। चलिए बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं NH3। NH3 को अमोनिया बोलते हैं, PH3 को फास्फीन बोलते हैं बच्चों, ASH3 को आर्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आर्सिन बोलते हैं। SbH3 को स्टीबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टीबिन बोलते हैं। सॉरी बच्चों, BiH3 को क्या बोलते हैं? BiH3 को बिस्मिथिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बिस्मिथिन बोलते हैं। चलिए मैं इसका नाम लिख देता हूँ, आपको शायद कन्फ्यूजन हो सकता है। NH3 को यहाँ पे बच्चों क्या बोलते हैं? अमोनिया बोलते हैं। और यहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चों? PH3 को फॉस्फीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फॉस्फीन बोलते हैं। ASH3 को क्या बोलते हैं बच्चों? आर्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आर सुनिए ऐसे नहीं बच्चों, हाँ आर्सिन, आर्सिन हो गया। अब देखिए SbH3 क्या बोलते हैं? स्टीबिन बोलते हैं, स्टीबिन। और इसको बोलते हैं बच्चों बिस्मुथिन। क्या बोलते हैं बच्चों? बिस्मुथिन, बिस्मुथिन। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बोला है? क्षार की सामर्थ्य। पहले हम क्या करते हैं, क्षार की समझते। क्षार क्या होता है? देखिए यहाँ पे समझते हैं क्षार क्या होता है। देखिए क्षार क्या होता है? जो अपना इलेक्ट्रॉन दान करते। क्या करते हैं बच्चों? जो इलेक्ट्रॉन को दान करते वो क्या होता है बच्चों? क्षार होता है। जो इलेक्ट्रॉन दान कर दे उसे क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। अब देखिए प्रश्न में ये क्या कह रहा है बच्चों? अब जो इलेक्ट्रॉन दान कर दे उसे क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। और क्षारीय गुण क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति रखता हो। जो इलेक्ट्रॉन दान देने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है बच्चों? क्षारीय गुण। देखिए बच्चों ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, ये क्षारीय गुण। इलेक्ट्रॉन दान देने की प्रवृत्ति क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन दान देने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है बच्चों? क्षारीय गुण। इलेक्ट्रॉन दान देने की प्रवृत्ति क्षारीय गुण कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? क्षारकीय समूह है। क्षारकीय समूह मतलब जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दान कर देगा वो उतना ही अच्छा क्षार होगा। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे कैसे क्या होगा, देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे क्या होता है बच्चों। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर
साइज बढ़ता है। क्या बढ़ता है? परमाणु आकार बढ़ता है। परमाणु आकार बढ़ता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, ये हमारा नाइट्रोजन है और यहाँ पे हम ले लेते हैं बिस्मिथ, ले लेते हैं बिस्मिथ हमारा आखिर। देखिए ये नाइट्रोजन है हमारा। अब ये बच्चों हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का हमारा नाभिक हो गया और ये यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ये हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गए और इनके ऊपर क्या होता है बच्चों, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। बिस्मिथ के ऊपर भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। देखिए होता है ये हमारा क्या है, ये हमारा नाइट्रोजन का और ये हमारा क्या हो गया बच्चों, बिस्मिथ का आकार हो गया। ये हमारा बिस्मिथ का नाभिक हो गया और इसके इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे ऐसे हैं। अब देखिए बच्चों, जब परमाणु आकार बढ़ा तो परमाणु आकार बढ़ने के साथ क्या क्या बढ़ा बच्चों, जब परमाणु आकार बढ़ा तो कोषों की संख्या बढ़ी। किसकी संख्या बढ़ी बच्चों? कोषों की संख्या बढ़ी। कोषों की संख्या बढ़ी। जब कोषों की संख्या बढ़ी तो क्या बढ़ा बच्चों, नाभिक से संयोजी इलेक्ट्रॉन का आकर्षण कम हो जाएगा। नाभिक से संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं बच्चों, संयोजी इलेक्ट्रॉन का आकर्षण कम हो जाएगा। नाभिक का संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, यहाँ पे बच्चों नाभिक से नहीं, नाभिक का होगा, नाभिक का संयोजी इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम हो जाएगा। आकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, अब इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से दान कर सकता है। देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन है। अब ये समझिए बच्चों, यहाँ पे जब हमारा नाइट्रोजन है तो हम इससे कहेंगे बेटा तू इलेक्ट्रॉन दान कर। तो बच्चों देखिए इसका क्या है, परमाणु त्रिज्या कम है तो ये क्या करे, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो एक क्या होता है बच्चों, एक शब्द होता है इलेक्ट्रॉनिक घनत्व। क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन घनत्व। इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है बच्चों प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन घनत्व बोलते हैं। प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित, प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन घनत्व बोलते हैं। अब ये बताइए बच्चों यहाँ पे कि अगर ये नाइट्रोजन का साइज छोटा है, आकार छोटा है, तो इससे हम कहेंगे बेटा तू इलेक्ट्रॉन दान कर अपना। तो ये क्या करेगा बच्चों, आसानी से जाके अपना इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। कहीं इसको ज़्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, यहाँ 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 जाके जल्दी से दे देगा। लेकिन जितने देर ये नाइट्रोजन हमारा देगा इलेक्ट्रॉन, ये बच्चों इससे 5 गुना 6 गुना टाइम लगाएगा। दिख रहे हैं आप, जगह 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 घूम के जाएगा। क्या करेगा बच्चों, घूमने के जाने के बाद क्या हुआ, देखिए बच्चों इसका आकार बढ़ा, आकार बढ़ने से क्या बच्चों, आयतन बढ़ा। जब आयतन बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन हमारा फैल गया। जब इलेक्ट्रॉन फैल गया तो ये इलेक्ट्रॉन देने में टाइम लगाएगा। टाइम लगाएगा मतलब समय लगाएगा, किसकी तुलना में, नाइट्रोजन की तुलना में। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन बहुत देर में दान करेगा। तब भर में हमारा क्या कर देगा बच्चों, नाइट्रोजन हमारा इलेक्ट्रॉन दान कर देगा आसानी से। तो बच्चों क्षारीयता किसकी ज़्यादा हो गई, नाइट्रोजन की। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चों, आसानी से दान कर दे रहा है। किसकी तुलना में, बिस्मिथ की तुलना में नाइट्रोजन क्या कर रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन आसानी से दान कर दे रहा है। इसलिए क्या होता है बच्चों, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीय गुण क्या होता है, क्षारीय गुण घटता है। यही कारण है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीय गुण क्या होता है बच्चों, घटता है। अब जब क्षारीय गुण घटता है तो बच्चों अम्लीय गुण क्या होगा, बढ़ेगा। अम्लीय गुण क्या होगा बच्चों, अम्लीय गुण बढ़ेगा। अम्लीय गुण कैसे बढ़ेगा बच्चों, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन अम्ल का मतलब क्या होता है, जो अपना हाइड्रोजन आसानी से दान कर दे। अब देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, इन दोनों को परमाणु आकार समान है, परमाणु आकार समान है तो इनके बीच के बंध की लंबाई कम होगी। यहाँ पे बंध की लंबाई क्या होगी बच्चों, यहाँ पे बंध की लंबाई कम होगी और यहाँ पे बंध की लंबाई ज़्यादा होगी। जब यहाँ पे बंध की लंबाई ज़्यादा होगी, इसमें बच्चों यहाँ पे इनके बीच के बंध की लंबाई ज़्यादा होगी तो ये बंध जो आसानी से टूट जाएगा। जब आसानी से टूट जाएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा। यानी क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे वर्ग से ऊपर नीचे जाने पर जो देखिए यहाँ पे क्या बंध आसानी से टूट जाएगा तो हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, बेहतर अम्ल कहलाएगा ये। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है, वर्ग से ऊपर नीचे जाने पर क्या होता है बच्चों, अम्लता बढ़ती है तथा क्षारीयता घटती है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।